किसी भी हॉस्पिटल जाइए और उसको पूछ लीजिए महीने में ऑपरेशन कितने बार होते हैं। ये देश नारियों की पूजने वाली देश है क्या? क्या ये देश की समस्या नहीं है? इस देश में अगर सीता के लिए रावण से लड़ा गया है तो इस देश में शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। सलमान खान, शाहरुख खान और ये इनके जीजा हैं, ये जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही करेंगे। ये घंटा मांगे मेरा माफी, काहे मांगेगा माफी? नहीं मांगेंगे। आप नंगा हैं, आप छिनार हैं तो हैं। सही मायने में अगर इन्फ्लुएंसर बोले तो योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे, ये लोग कोई भी अंडू झंडू उठ के आ जाएगा, इनार छिनार उठ के आ जाएगा, कहेगा हम इन्फ्लुएंसर हैं। अरे नंगापन तो ये थोड़े है भाई, इन्फ्लुएंस थोड़े है। आप इन्फ्लुएंस इसलिए कर रही हैं कि आप नंगा होइए। आपको जब दिखाना ही है, बदन दिखाना ही तो बढ़िया से खुल के दिखाइए। जो देखने वाले भी होंगे वो भी थोड़े से मतलब प्रभावित होंगे कि चलो भैया कुछ तो आधा पौना थोड़ी दिखा, पूरा दिखा। आप खोल के दिखाइएगा तो हमको देखने में क्या दिक्कत? आप दिखाइए, हम देखने को तैयार है भाई। छिनार को छिनार कह देंगे, उसको मिर्ची लग जाएगी तो भैया आप में बसे फिर आप डिफॉल्ट। ये कौन सा काम की है जो इनको पूजा जाए? छिनरी वाला काम करेंगे तो छिनरी नहीं कहेंगे तो इनको देवी बनाएंगे। आप सहमत हैं महाराज जी की बात से? देखिए, पूरा देश सहमत है और इस देश के युवाओं को भी वो, हर युवाओं को के लिए वो संदेश है। इस देश के लड़कों के लिए भी था, इस देश की महिलाओं के लिए भी था, इस देश की लड़कियों के लिए भी था। लेकिन मिर्ची कुछ लोगों को लग रही है, जो लोग ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन कर रहा था ना फंड लेकर के, वही लोग आज फंड के आड़ में बाबाओं का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको विरोध करना था तो आप उस मौलाना का विरोध करना था जो लगातार कहीं पर बहन बेटियों की बोली लगा रहा है और कहीं पर धर्मांतरण करवा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा रहा है। अगर आपको विरोध करना था तो उन सारी महिलाओं का विरोध करना था जो शादी के बाद कोई अपने पति को सांप से डसवा रही है, कोई ड्रम में कटवा रहा है, कोई शिलोंग के जंगल में फेंकवा रहा है। कि भाई लड़कियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन गुरुजी उनकी इमेज डाउन करने में। बिल्कुल सही बात है ना। जिस देश में नारियों को देवी कहा जाता है उस देश में ओयो क्या कर रहा है और ओयो कौन जा रहा है? 25 साल के बाद तो सारी महिलाओं की शादी हो जाती है, फिर ओयो में क्या काम होता है? और दूसरी बात, आप 1 जनवरी को पूरा विश्व जब नया साल मनाता है, आप उस दिन देख लीजिएगा सारे होटल से लेकर के ओयो सारे प्राइवेट होटल तक बुक रहते हैं। क्या होता है इस देश में? किसी भी हॉस्पिटल जाइए और उसको पूछ लीजिए महीने में ऑपरेशन कितने बार होते हैं। ये देश नारियों की पूजने वाली देश है क्या? क्या ये देश की समस्या नहीं है? और अगर कोई बोल दे तो समस्या हो गई। और दूसरी बात, गुरुजी का आज प्रेमानंद गुरुजी को देख करके पिछले 5-6 सालों में कई लोगों ने सात्विक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। कई लोगों ने मीट मछली जैसे ये दूषित भोजन खाना बंद कर दिया है। कई लोगों ने राधा का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने लाखों माओं को अपने यहाँ शरण दिया हुआ है और लगातार भंडारा और भोजन करा रहे हैं। और ये लड़की जो है अपना सोशल मीडिया पर रंडी रोना करने वाली लड़की आती है और यहाँ आकर के बाबा को ज्ञान देती है। इन सारे लोगों को बोलिए, सवाल उन्हीं पर होता है जिनका चरित्र पवित्र नहीं होता है। आपका पवित्र नहीं था, आप इसलिए आप नंगा नाच कर रहे हैं। अगर आपका पवित्र होता तो आपको आपत्ति नहीं होती। हमें तो नहीं। उन्होंने ये बोला है कि लड़कियों को एक देवी की तरह इज्जत दी जानी चाहिए, और लेकिन महाराज जी हमें बता रहे हैं कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए। उन लड़कियों को नहीं पता होगा। अगर इस देश में इस शास्त्र में लिखा हुआ है यत्र नारीस्तु पूजते रमनते तत्र देवता, तो इस देश में पुतना का वध भी हुआ है। इस देश में शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। उनको नहीं पता होगा। इस देश में अगर सीता के लिए रावण से लड़ा गया है तो इस देश में शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। इस देश में राधा और मीरा की प्रेम की कहानियां भी है तो इस देश में पुतना का वध भी है। छल का और मल का सीधा निदान है और सीधा निष्कर्ष है। समझने की बात है और समझने का फर्क है। सामने कौन आ रही है? खुशबू पठानी, और एक आ रही है कोई लड़की है छपड़ी जो अपने आप को मिस यूनिवर्स कह रही है। वो टीवी चैनल पे आकर के बोल रही है। उसका इंस्टाग्राम जाकर के चेक करिए, आपको खुद शर्म आ जाएगी। उसके परिवार को शर्म आ रहा होगा। बाबा जी धर्म के ठेकेदार थोड़ी हैं जो हमें बताएंगे कि कितने लड़कों के साथ में फ्रेंडशिप रखनी है। नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान और ये इनके जीजा हैं, ये जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही करेंगे। ये ठीक है। ये सारे धर्म के ठेकेदार मौलाना हैं जो बोलते हैं 72 रूर का सपना। ये सारे धर्म के ठेकेदार हैं। साधु संत अगर सच्चाई बोल दिए तो इनको मिर्ची लगेगी। समय रहने वाले, अरे समय रहने वाले कोई नहीं माफी मांग रहा है। बाबा जी जो कहा है मैं 1000 बार रिपीट करता हूँ। इस 1000 बार मैं शिवम हिंदू, इस देश के युवा होने के नाते मैं खुद वो युवा हूँ और हम अगर पवित्र हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनका सीना ठोक करके बोल रहे हैं, अगर आपका चरित्र पवित्र है तो आप किसी पर शक नहीं कर सकते। आप खुद पर क्यों ले रहे हैं? अगर किसी सांप को आप बोल दिए कि आप जहरीले हैं, उसके बाद वो डंक लगा रहा है तो समझ जाइए वो सांप वाकई में जहरीला है, इसीलिए वो डंक मार रहा है। तो इस देश की महिलाओं का चरितार्थ यही है, इस देश के लोगों का यही है। आचार्य जी ने जो बोला है कि भाई वैश्या को वैश्या नहीं कहते। नितिन जी, आपको एक बात रोकूंगा। आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार बोलूंगा।
तो आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है मुझे। तो छिनारों को छिनार कहने में क्या समस्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कोई गलत बोले कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर आप नहीं हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, और आप हो तो आपको तो मिर्ची लगेगी। अब जिसको मिर्ची लग रही है अब वो समझ ले वो छिनार है या क्या है। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं होता है, वैसा वैसा नहीं। हम लोग के यहाँ छिनेरा कहा जाता है, छिनेरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग छिनार समझ ले अपने आप को। नहीं, लड़कियां वीडियो बना के प्रॉपर कह रही है कि भाई जो लड़कियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, महाराज जी उनको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। हमारे ही देश में महिलाओं को पूजा नहीं जाता है? बिल्कुल पूजा जाता है। पूजा जाता है ना। तो ये कौन सा काम की है जो इनको पूजा जाए? छिनरी वाला काम करेंगे तो छिनरी नहीं कहेंगे तो इनको देवी बनाएंगे। अब ममता कुलकर्णी कितना हूँ अपने आप को इतनी बता दे कि हम साध्वी हो गए, ये हो गए, पर आपका अतीत भूल जाएंगे क्या? आपको साध्वी मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे, तब नहीं मानेंगे। घूंघट लंबा लंबा घूंघट ये कीजिएगा तो आपको साध्वी मानेंगे। ऐसा क्या कर दिया लड़कियों ने जो इतनी नाराजगी आपके अंदर? अरे सब लड़कियों को मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो विरोध कर रही है महाराज जी की हाँ? बात का। जो महाराज जी की बात का विरोध कर रही है, मैं उन्हीं लड़कियों को सीधे पहले ही जवाब आपको दिया था कि छिनार को छिनार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा, हाँ, मिर्ची क्यों नहीं लगी आपको मैंने पत्रकार कहा तो आपको लगना चाहिए था ना, नहीं लगा क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब छिनार को छिनार कह देंगे उसको मिर्ची लग जाएगी तो भैया आप में से भसया, फिर आप डिफॉल्ट। क्या कह रही है कि बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए? बाबा जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तुमको मांगनी चाहिए। बाबा जी ने 3-4% लड़कियों को जो सही बताया है, तुम अपने आप में उसको क्यों नहीं मानती हो कि तुम 3-4% में आती हो? तुम अपने आप को 96% में क्यों मान रही हो? 96% में क्यों लेके चल रही हो? तुम 4% में मान के चलो ना। ये उन्हीं को सोचना पड़ेगा। वो बिल्कुल सोचना पड़ेगा। हमको कोई के चला जाए तो अपने आप को थोड़ी मान लेंगे कि हम क्या हैं, किसी के कहने से थोड़ी हो जाएंगे। अगर मेरे अंदर वो है तो फिर हम हैं, या फिर हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। साध्वी रितंबरा ने बोला है कि भाई लड़कियां, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार के पैसा कमा रही हैं। उस बात का लड़कियां विरोध कर रही हैं कि भाई जो हम करते हैं उनको तो लड़के देख के। 2012-13 वाला एरा आपको भी याद होगा, जब छोटा वाला MP4 MP3 मोबाइल आया करता था, उसमें जब कोई लड़की का ना वीडियो वायरल होता था, जैसे अभी जो इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते तो MMS देखते, हम लोग कहते थे कि MMS वायरल हुआ इस लड़की का, चलो कमरे में अकेले देखते हैं। अब सार्वजनिक आदमी उसी पे मुजरा देखता है, आदमी उससे बढ़िया HD क्वालिटी में देखता है। अब तो बताइए कि रात को छिपके सब लड़कियों की रील देखते हैं और दिन में आके ज्ञान पेलते हैं लड़के। आप खोल के दिखाइएगा तो हमको देखने में क्या दिक्कत है? आप दिखाइए, हम देखने को तैयार है भैया। आंख खुला हुआ है, आप सामने अगर प्रस्तुत कीजिएगा तो किसको देखना अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। सबके अंदर एक चेतना है, भावना है सबके अंदर वो है कि वो आप दिखाइएगा तो देखने में किसी को समस्या नहीं। आप नहीं दिखाइएगा तो हम काहे देखने जाएंगे? आपका जबरदस्ती हम थोड़ी ये करेंगे। नहीं, छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है, जो है लड़कों का माइंडसेट गलत है। हाँ, भैया तरीके से। अच्छा, आप टांग दिखाइएगा, आप छाती दिखाइएगा तो हमको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब दिखाने में दिक्कत नहीं तो हम देख रहे हैं तो काहे दिक्कत है आपको? आप दिखाइएगा तो हम देखेंगे। हाँ, आप अपने अंग प्रदर्शन कीजिएगा तो हम देखेंगे। भाई आपका अंग आप दिखाने के लिए छोटा कपड़ा पहनी है ना। अब नहीं दिखाने का अगर रहती रहता तो मेरी तरह टी-शर्ट पहनी रहती, आप मेरी तरह जींस पहनी है। आप ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। आपका कपड़ा कि मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मैं छोटे कपड़े पहनूं या फिर मैं 10 लड़कों के साथ में लिविंग में रहूं या 100 लड़कों के साथ में रहूं। कह रही है कि महाराज जी कौन होते हैं मुझे ये सलाह? छोटे कपड़े क्यों पहनिए? आप तो नंगा घूमिए ना, हमको कोई समस्या नहीं है। हम आपको जब दिखाना ही है, बदन दिखाना ही, तो बढ़िया से खुल के दिखाइए। जो देखने वाले भी होंगे वो भी थोड़े से मतलब प्रभावित होंगे कि चलो भैया कुछ तो आधा पौना थोड़ी दिखा, पूरा दिखा, फ्रेश दिखा। जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती हैं, बहुत सारी लड़कियां विरोध कर रही हैं, कह रही है कि बाबा जी कौन होते हैं हमें बताने वाले। इन्फ्लुएंसर की परिभाषा यही होती है कि आपसे आप समाज को कुछ अच्छा रास्ता दिखाएं। तो सही, अगर सही माने में इन्फ्लुएंसर बोले तो हम तो प्रेमानंद जी महाराज को बोलेंगे। सही अगर माने में इन्फ्लुएंसर अगर माने तो हम अनिरुद्धाचार्य महाराज को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर माने तो साध्वी प्रज्ञा को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर बोले तो नरेंद्र मोदी को बोलेंगे। सही माने में अगर इन्फ्लुएंसर बोले तो योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे। ये लोग कोई भी अंडू झंडू उठ के आ जाएगा, इनार छिनार उठ के आ जाएगा, कहेगा हम इन्फ्लुएंसर हैं। अरे नंगापन तो ये थोड़े है भाई, इन्फ्लुएंस थोड़े है। आप इन्फ्लुएंस इसलिए कर रही हैं कि आप नंगा होइए। बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। कौन घंटा मांगे मेरा माफी? काहे मांगेगा माफी? नहीं मांगेंगे। आप नंगा हैं, आप छिनार हैं तो हैं, बात खत्म। आप मान लीजिए इस बात को, नहीं है आप छिनार तो आप इस बात पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बात खत्म है।